गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 जून 2020 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन वही है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सिलेक्टेड है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन नौकरियों को लेकर बना है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को जो नौकरी से निकाल दिया था उनकी मदद के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। तो ये टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत जोमेटो ने की है। जोमेटो ने क्या किया था मित्रों, अपने 1100 कर्मचारियों को भी निकाल दिया था। कोविड-19 के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया था। तो ये टैलेंट डायरेक्टरी विकसित की है, जोमेटो ने शुरू की है। जोमेटो एक ऑनलाइन फूड कंपनी है जो खाद्य सामग्रियां घरों तक पहुंचाती है, डिलीवरी करवाती है। ओके, जोमेटो, ठीक है। अब जोमेटो ने अपने 1100 कर्मचारियों को निकाल दिया तो उनको नौकरी देने के लिए उन्होंने टैलेंट डायरेक्टरी विकसित किया है, एक पहल शुरुआत की। इससे क्या होगा कि इसके अंदर ये 1100 कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारियां हैं जिससे उनको दूसरी कंपनियां रोजगार दे देगी। ओके, यहाँ पे जोमेटो की बात हो रही है। तो जोमेटो के अभी CEO कौन है? तो इसके CEO है दीपेंद्र गोयल जी, इसके वर्तमान में CEO है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं हमारे राजीव कुमार जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो इसका पहला नाम योजना आयोग हुआ करता था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत जी हैं। 3 बातें आती हैं इसमें। आखिर मैंने इसका क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ? तो देखो मित्रों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी ने एक बात कही है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कार्बन उत्सर्जन से लेके एक बात कही है। यह देखो कि राजीव कुमार ने कहा है कि अगर भारत में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान का प्रचार प्रसार हो तो 50 से 60 बिलियन डॉलर की कार्बन क्रेडिट में भारत की पहुंच हो सकती है। इसके बारे में बताता हूं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है मित्रों, प्रत्येक देश को, किसी भी देश के द्वारा ये कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करने का प्रयास होता है। ऐसे है कि हमारे इंडिया में जैसे उद्योग है, तो उद्योगों के अनुसार, अब पहले बात तो मैं ये बता देता हूँ कि कार्बन ट्रेडिंग कौन कौन से देशों में सर्वाधिक है। तो ये अमेरिका, पहली बात में आता है अमेरिका, फिर आता है चीन और ये भारत। ये 3 देश टॉप पे रहते हैं कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम में। कहने वाला कार्बन ट्रेडिंग क्या है तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक देश को कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण दिया जाता है। ऐसे नहीं कि उद्योग लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और कार्बन का उत्सर्जन करते जाओ, पर्यावरण को प्रदूषित करते जाओ, नहीं, ऐसी चीज नहीं चलेगी। तो कार्बन को नियंत्रण का इनको लक्ष्य मिलता है प्रत्येक देश को। तो हमारे देश को भी ये लक्ष्य मिलता है। इससे ये लक्ष्य पूरा करने के बाद में हमारे इंडिया को 50 से 60 बिलियन डॉलर का ये पैसे देने पड़ते हैं विदेशों में, है ना, कार्बन ट्रेडिंग के कारण। तो राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि हम हमारे इंडिया की कार्बन ट्रेडिंग को कम कर लेते हैं खेती के माध्यम से, जिससे हम विदेशों के पैसे हम ले लेंगे और ये 50 से 60 बिलियन डॉलर भी हमारे पास में बच जाएंगे। ओके, समझ में आ गई होगी ये जानकारी। यहाँ पे नीति आयोग की बात हो रही है तो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, कार्यकारी इसके CEO अमिताभ कांत जी हैं। और ओके, तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में ना है मित्रों, डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो पहली बात तो ये डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म जो विकसित किया गया है, ये कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ये कर्नाटका में विकसित किया गया है। कर्नाटका में विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो नेस्कॉम के द्वारा विकसित किया गया है। आखिर ये डैशबोर्ड कोविड-19 क्या है? तो इसके अंदर कोविड-19 की बेसिक जानकारी, कितने लोगों में फैला, इसकी दवाई क्या है, किसको क्वारंटाइन किया गया है, किसको आइसोलेशन किया गया है, सारी जानकारी इसके अंदर रहेगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो डैशबोर्ड फॉर 90 प्लेटफॉर्म कर्नाटका में किसके द्वारा? तो नेस्कॉम कंपनी के द्वारा। नेस्कॉम की फुल फॉर्म में बता देता हूँ यहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, इसके बारे में बात करते हैं, कर्नाटका के बारे में और नेस्कॉम के बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। कर्नाटका की जो राजधानी है वो बेंगलोर है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला है। इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कर्नाटका पड़ता है, इसकी ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेस्कॉम के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे स्मृति ईरानी ने कचरे का बना हुआ सबसे बड़ा चरखा गांधी जयंती पे उद्घाटन किया था।
यहाँ इसके अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव है और अध्यक्ष देवजानी गोस्सी है, किसके, नेस्कॉम के। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने दुर्लभ बिच्छू मछली, इस दुर्लभ बिच्छू मछली की सबसे पहले फोटो दिखाता हूं आपको, ये लो, ये दुर्लभ बिच्छू मछली है। कौन है ये, दुर्लभ बिच्छू मछली है। देखो इसके पंख वगैरह कैसे हैं, ऐसे हालांकि मछलियों में सभी में नहीं होते हैं। तो ये दुर्लभ बिच्छू मछली है, इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है मित्रों केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने दुर्लभ बिच्छू मछली का जो है, ओके, इसका मैं बात करूं, इसका वो जो खोज है ये किसने की है, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान ने इसकी खोज की है दुर्लभ बिच्छू मछली की। इसके फोटो मैंने आप सभी को दिखा दिए, कहाँ पे की है। अब ये बात करते हैं कि इसकी खोज कहाँ पे की है, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने मन्नार की खाड़ी में दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है, तमिलनाडु के सेट्टुकराई के तट पर। ओके, तो मन्नार की खाड़ी में इसको विकसित खोज किया गया है, किसको, तो इस मछली का आप याद रखना, इस बिच्छू मछली का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है मित्रों स्कारपिया नोस्पिस नेग्लेटा। इसका क्या नाम है, तो इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अब इसके बारे में और बता देता हूँ, इस मछली में चुभने वाले जहरीले कांटे हैं और ये रंग बदलने की क्षमता रखती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रंग बदलने वाली मछली की खोज कहाँ पे की है, तो मन्नार की खाड़ी में की गई है। ओके, किसने किया है, तो केंद्रीय, मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका नाम मैंने बताया अभी जस्ट ही, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने इसकी खोज की है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अध्यक्ष को लेके क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक एमडी और चेयरमैन कौन बने हैं, तो यहाँ पे फोटो आप देख रहे हो, पीएफसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो मुख्य प्रबंधक कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पे रविंदर सिंह ढिल्लो। रविंदर सिंह ढिल्लो जी की फोटो में दिखा देता हूँ, ये लो, ये रविंदर सिंह ढिल्लो जी हैं जो पीएफसी के क्या बने हैं, एमडी बने हैं, रविंदर सिंह ढिल्लो। ओके मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जान लीजिए कि वह मई 2023 तक इस भूमिका में कार्यरत रहेंगे। कहने का मतलब इसके एमडी रहेंगे 2023 तक। ढिल्लो जी मई में राजीव शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर 1 जून से ये पद संभालेंगे। ओके, संभाल लिया है, संभालेंगे क्या 1 जून से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, तो सी टैप लॉन्च विकसित किया है। ओके, तो यहाँ पे लाइफ सेविंग तकनीकी सामान पहुँचाने सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किसने कर दिया है, तो WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसकी जानकारी यदि आप नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आंसर बता दूंगा। ओके, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। जबकि यहाँ पे अदर ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, WHO गया, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोर्स IMF हो गया, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। UN संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। ओके, इसके 193 देश हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये सारी जानकारी आप लगभग सभी को पता होनी चाहिए। तो WHO ने क्या विकसित कर दिया है मित्रों, तो सी टैप लॉन्च कर दिया है। ओके मित्रों, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा ही क्या, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कोविड-19 के रोगियों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला हमारे भारत का राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। फोटो देख लीजिए इसकी, फिर तो ये देखो 1 लाख बेड किसे बोलते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश ने 1 लाख बेड वाला जो बात करें एक सिस्टम तैयार कर लिया है जहाँ पे 1 लाख मरीजों को रखा जा सकता है। ओके, उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा कार्य किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, इसके बारे में धन्यवाद कहूंगा मैं उनको। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा कि PMO
जो पीएमओ होता है जिसमें आप पैसे डालते हो भी कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट सरकार को, ओके, जैसे प्रधानमंत्री जी के खाते में डालती हो तो वो पीएमओ में ही जाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए अध्यक्ष डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो आईएएस अधिकारी मीरा मोहंती जी को पीएमओ का निदेशक बनाया गया है। डायरेक्टर बनाया गया है किसको? तो मीरा मोहंती जी को बनाया गया है प्रधानमंत्री मंत्री कार्यालय के निदेशक। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने 2022 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामित किया है? तो ये कर लिया है रोहित शर्मा को। विराट कोहली नहीं करना है मित्रों। बीसीसीआई सौरव गांगुली जी उसके वर्तमान में अध्यक्ष है, तो उन्होंने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, दिया नहीं गया अभी तक, नामित किया है ना, उनको दिया नहीं गया है। ओके, तो रोहित शर्मा को यहाँ पे नामित किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है मित्रों 2 जून को मनाया जाता है। कब? 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना। इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तेलंगाना की स्थापना सर्वाधिक पूछी जाती है। तो देखो, ये देखो तेलंगाना कहाँ पे पड़ता है, पहले इंडिया का ये मानचित्र देख लीजिएगा आप, है ना, ये है, ये तेलंगाना है। पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जबकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग आप सभी को पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि अभी मैं क्वेश्चन बताया था कि जो बिच्छू जैसी मछली यहाँ पे खोजी गई है ना, वो मन्नार की खाड़ी यहाँ पे खोजी गई है। ओके, ये चीज़ भी आप याद रखना। तो बात करते हैं तेलंगाना की, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ओके, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुआ करते थे। ओके, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आज काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे से। यदि अच्छा लगा है तो आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं। इनके सभी के उत्तर आपको कमेंट में लिखने हैं कि किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को नौकरी खोजने की मदद के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की? तो जोमेटो ने की है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि चर्चा में चल रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? तो राजीव कुमार जी बने हैं। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए कर्नाटका के लिए ये डैशबोर्ड फॉर कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो नेस्कॉम ने किया है। आप सभी आंसर लिखोगे राजीव कुमार, नेस्कॉम, ऑप्शन में ये कमेंट में लिखोगे ताकि मैं समझ सकूं कि ये विद्यार्थी पूरा वीडियो देखे गया है। हाल ही में किस संस्थान के ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है? तो मन्नार की खाड़ी में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने इसकी खोज की है। हाल ही में पावर फाइनेंस के ऑपरेशन के एमडी कौन बने हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों जी बने हैं। सी टैप लॉन्च किसने किया है? तो ये WHO ने किया है। 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला कोरोना वायरस के लिए कौन? उत्तर प्रदेश बन गया है। इसके अलावा पीएमओ के एमडी कौन बने हैं? डायरेक्टर कौन बने हैं? तो मीरा मोहंती जी बने हैं। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो रोहित शर्मा जी को किया है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है। ये हमारे आज का करंट जीके कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो आप सभी लाइक करके जाना और कमेंट में इन सभी 9 क्वेश्चनों के आप आंसर लिख के जाना। धन्यवाद, बाय बाय, ओके बाय।